एक मछली की कहानी। शायद आप सोचते होंगे कि मछलियां हमेशा मछलियां ही होती हैं और पानी के अलावा कहीं और नहीं रहती। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं और देश के बीचों बीच रेतीले रेगिस्तान में रहने वाले अश्वेत लोगों से बात करें तो आपको कुछ अलग ही बात पता चलेगी। वे आपको बताएंगे कि बहुत पहले आप जमीन पर मछलियों से मिले होंगे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए और तरह तरह के जानवरों का शिकार करते हुए। और अगर आप सोचें कि मछलियां कैसे बनती हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह कितना मुश्किल रहा होगा और वे इसे करने में कितनी चतुर थीं। वास्तव में वे इतनी चतुर थीं कि अगर कोई भयानक घटना न घटी होती तो वे अभी भी शिकार कर रही होतीं। एक दिन पूरा मछली समुदाय शिकार अभियान से बहुत थक गया था और अपने शिविर लगाने के लिए एक अच्छी ठंडी जगह की तलाश कर रहा था। बहुत गर्मी थी और उन्होंने सोचा कि उन्हें नदी के किनारे उगने वाले एक बड़े पेड़ की शाखाओं के नीचे से ज्यादा आरामदायक जगह नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने कुछ खाना पकाने के लिए एक खड़ी ढलान के किनारे आग जलाई, जिसके नीचे पानी का एक गहरा कुंड था। जब खाना पक रहा था तो वे सभी पेड़ के नीचे आलसी ढंग से लेट गए और बस सोने ही वाले थे कि एक बड़ा काला बादल, जिस पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था, सूरज पर फैल गया और भारी बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जिससे आग लगभग बुझ गई। और आप जानते हैं, जंगली देशों में ये बहुत गंभीर बात है, जहां उनके पास माचिस नहीं है, क्योंकि इसे फिर से जलाना बहुत मुश्किल है। मामले को बदतर बनाने के लिए एक बर्फीली हवा चलने लगी और बेचारी मछलियां पूरी तरह से ठंडी हो गईं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, मछली जनजाति के सबसे बुजुर्ग थुगई ने कहा। अगर हम फिर से आग नहीं जला पाए तो हम ठंड से मर जाएंगे। और उसने अपने बेटों को 2 लकड़ियों को आपस में रगड़ने को कहा ताकि आग जल सके, लेकिन वे थक जाने तक रगड़ते रहे, लेकिन एक भी चिंगारी नहीं पैदा कर सके। मुझे कोशिश करने दो, हड्डीदार मछली बियनुगा चिल्लाई, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, और न ही कुंबल, ड्रीम और न ही बाकी किसी की किस्मत अच्छी थी। मछली पानी में कैसे पहुंची? इसका कोई फायदा नहीं है, आखिरकार थुगई ने कहा। लकड़ी बहुत गीली है, हमें बस बैठकर इंतजार करना चाहिए जब तक सूरज फिर से निकलकर इसे सुखा न दे। तभी एक बहुत छोटी मछली, जो 4 इंच से ज्यादा लंबी नहीं थी और कबीले की सबसे छोटी मछली थी, थुगई के सामने झुकी और बोली, मेरे पिता गुड्डू कॉड से आग जलाने के लिए कहो। वो अधिकांश मछलियों से अधिक जादू में कुशल है। इसलिए ठगई ने उससे कहा, और गुड्डू ने एक पेड़ से छाल के कुछ टुकड़े उतारे और उन्हें सुलगती राख के ऊपर रख दिया। फिर वह आग के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और बहुत देर तक उस पर फूंक मारता रहा, जब तक कि धीरे धीरे कमजोर लाल चमक थोड़ी मजबूत नहीं हो गई और छाल के किनारों पर कलिन के संकेत दिखाई देने लगे। जब बाकी जनजाति ने ये देखा तो वे अपनी पीठ को चुभती हवा की ओर रखते हुए करीब आ गए, लेकिन गुड्डू ने उनसे कहा कि उन्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वह चाहता था कि हवा उसकी आग को और बढ़ाए। धीरे धीरे चिंगारी एक ज्वाला में बदल गई और एक सुखद चटकने की आवाज सुनाई दी। और लकड़ियां, गुड्डू चिल्लाया, और वे सब दौड़कर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे और उन्हें आग पर डालने लगे, जिससे आग उछलने लगी, दहाड़ने लगी और आग की लपटें उठने लगीं। अब हम जल्दी ही गर्म हो जाएंगे, लोगों ने एक दूसरे से कहा। वाकई गुड्डू महान है, और वे फिर से चारों ओर इकट्ठा हो गए और करीब करीब। अचानक एक चीख के साथ पहाड़ियों से हवा का एक झोंका आया और आग को उनकी ओर उड़ा दिया। वे जल्दी से वापस कूद पड़े, बिल्कुल भूल गए कि वे कहाँ खड़े थे, और सभी किनारे से नीचे गिर गए, प्रत्येक एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते हुए, जब तक कि वे नीचे के तालाब में लुढ़क नहीं गए। ओह, उस अंधेरे पानी में कितनी ठंड थी जिस पर कभी सूरज नहीं चमकता था। फिर एक पल में उन्हें फिर से गर्मी महसूस हुई, क्योंकि तेज हवा से उड़ाई गई आग उनके पीछे पीछे तालाब के तल तक आ गई थी, जहां वह पहले की तरह ही चमक रही थी। और मछलियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं जैसे वे चट्टान के शीर्ष पर थीं, और उन्होंने पाया कि लपटें पहले की तरह ही गर्म थीं, और वो आग कभी नहीं बुझी, जैसे जमीन पर होती है, बल्कि हमेशा जलती रहती है। तो अब आप जानते हैं कि क्यों, यदि आप किसी ठंडे दिन में पानी की ठंडी सतह के नीचे गहराई में गोता लगाते हैं, तो आपको नीचे आरामदायक और सुखद महसूस होगा, तथा आपको इस बात का अफसोस होगा कि आप वहां नहीं रह सकते।